4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल से मैं जिक्र कर रहा हूं 2 स्टोरी में कि अमित शाह बीजेपी या मोदी जी भी किस प्रकार से आरएसएस को और योगी आदित्यनाथ को हिलाने की, डुलाने की या आरएसएस के चेहरे पर कालिख लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। आरोप के मुताबिक लोग ये कह रहे हैं, विपक्षी दल और बुद्धिजीवी वर्ग, कि दरअसल ये जो चढ़ावा चोरी का एक मसला खास इलेक्शन के दौरान आया है, इसकी वजह योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना है और योगी आदित्यनाथ के जो बैक में आरएसएस रहता है उसको भी झिंझोड़ देना है। चलिए, लोगों का विचार हो सकता है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर ये योगी आदित्यनाथ को हरवाना चाहते हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2027 में चुनाव हार जाएं योगी आदित्यनाथ अगर उनकी अगुवाई में होते हैं तो, और 2029 में फिर समय कितना रह जाता है। वहां पर यूपी उनके हाथ से निकल जाए 2029 के मद्देनजर, जैसे 2024 में निकला था। तो इसका पहला सवाल तो यह है कि ये उम्मीद करना कि इस इलेक्शन में जो हो रहा वो अगले में होगा, ये सब गलत है। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर 250 सीटों से ज्यादा फिर बीजेपी की आ गई थी, लेकिन 2024 में जो झटका उत्तर प्रदेश से मिला, 60-70 सीटों से अचानक 30-32 सीटों पे आकर टिक गए, तो ये झटका उन्हें 2024 में मिल चुका था, यानी कि यूपी के इलेक्शन के बाद। कहा यह जा रहा है, पहले भी कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ ने 2024 में ऐसा काम नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था। चलिए, हो सकता ना किया हो, इस वजह से रिजल्ट यह आया कि यहां बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया। अब ऐसा ही झटका अमित शाह और बीजेपी योगी आदित्यनाथ को देना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी मजबूत स्थिति ऐसी कर ली है कि उनको ना तो हटाया जा रहा है, ना उनको निगला जा रहा है, ना उनको उगला जा रहा है। तो फिर क्या करें? बात यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार का केंद्र से समर्थन मिलना चाहिए था या चाहिए होगा 2027 में, अमित शाह, एसआईआर, चुनाव आयोग और तमाम जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन लॉबी है, उसका वो साथ योगी आदित्यनाथ को देंगे या नहीं देंगे, या योगी आदित्यनाथ को अपने ही दम पर लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ कि खाली योगी आदित्यनाथ अपने दम पर लड़े, उनको केंद्र की सहायता नहीं मिली, तो याद रखना दोस्तों, फिर ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के हाथ से चला जाएगा। क्योंकि जमीन पर आपको भले नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी जिस प्रकार से की है, उसका गुस्सा पहला योगी आदित्यनाथ और आरएसएस को भुगतना पड़ेगा ही। अब योगी आदित्यनाथ अगर कमजोर हो जाते हैं, 240 जैसे 2024 में आ गई थी, यहां 212, 210, 205 की जगह 130 आ जाती हैं, 140 आ जाती हैं, तो फिर ये तोड़ फोड़ का काम योगी आदित्यनाथ तो नहीं कर पाएंगे, अमित शाह करेंगे। और उसके बाद फिर यूपी में कैसी सरकार जैसे केंद्र में बनी थी समर्थन से, ऐसी सरकार बना के बाद में इजीली अपना वो चीफ मिनिस्टर भी बदल सकते हैं कि भाई आपसे हुआ नहीं काम, आपको नाराजगी झेलनी पड़ी है चढ़ावा चोरी की, लिहाजा अब हमारे तंत्र काम करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। जो 37 सांसद अभी छेड़े नहीं जा रहे हैं, अखिलेश यादव के छेड़े नहीं जा रहे, मैंने एक स्टोरी बनाई, कल देखिएगा, वो 2027 के बाद जो अखिलेश यादव के विधायक होंगे उनको अच्छी तरह से छेड़ा जाएगा, क्योंकि सबके छज्जे निकले हुए हैं। वो बुलडोजर पहुंचेगा, वो नोटिस पहुंचेंगे, तो ऐसे में तोड़फोड़ आराम से हो जाएगी। अब फिर दूसरी बात यह है कि 2029 का चुनाव वो इस तरह से जीत लेंगे जैसे टीएमसी को उन्होंने हराया बंगाल में। अपने सोर्सेस के मुतालिक लोगों का कहना है, हम सिर्फ डॉट की बात कर रहे हैं, जो लोगों का विचार विमर्श है, वरना वहां टीएमसी हारने का इंतजाम कुछ था नहीं। तो टीएमसी को हराया और तोड़ भी दिया। ऐसे में उनके लिए 29 का चुनाव जीतना कोई बड़ा टास्क नहीं है अमित शाह के लिए। इंतजामात ऐसे हो चुके हैं, राहुल गांधी उसे तो कह रहे हैं कि आप पुराने औजार से नहीं जीत सकते। अपने विपक्षी दलों को कहा उन्होंने, आपको अपने औजार बदलने पड़ेंगे। इतने बड़े लेवल पर बदमज़गी,
लोगों के अंदर इतनी नफरतें पैदा कर देना है, तब जाकर के SIR वैसाईआर का झटका कम होगा। वरना 5 से 10, 15, 20% जो भी लोग कहते हैं वो इन्होंने इंतजाम कर दिए। इतना इनको समर्थन चाहिए था, क्योंकि 20-22% तो इनको वोट जनसंघ के जमाने से भी मिलता आ रहा है, 80 से मिल रहा है बीजेपी को। तो बात यह है दोस्तों, इस स्टोरी का जो विश्लेषण का मकसद है वो ये है कि जिनके जहन में बात आता कि ये कैसे हार जाएंगे, ये हार कर भी जीत जाएंगे। अगर ये हार भी गए तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा कांटा है प्रधानमंत्री पद के लिए, अमित शाह के लिए साफ हो जाएंगे और 2029 में वो अपना टॉप गियर डाल करके जीतने के आगे कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक हल्का सा ऑब्जेक्शन हो जाएगा यूपी में अगर अखिलेश यादव या विपक्षियों की सरकार आ गई। तो ऐसे में दोस्तों ये रिस्क लेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद का मामला है, रिस्क लेना पड़ेगा। शिवराज चौहान को नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश के चुनाव जीते गए और उनके बाद फिर उनको कहा यहां आ जाओ। ऐसे ही दोस्तों योगी आदित्यनाथ के हो सकता है नेतृत्व में ही चुनाव हो, लेकिन कुछ ऊपर नीचे ऐसा होने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ कुछ बोल ना पाए। अरे साहब, पहले आपको 300 कुछ आए थे, फिर आप 250 पे आए और अब आप 150 पे आ गए, लिहाजा आप बैठिए, आ जाइए केंद्र में आ जाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश उसमें क्या कहते हैं शिवराज चौहान में बड़ा फर्क है। लेकिन फिर भी अमित शाह के हाथ में जितनी ताकत है जो लोग कहते हैं, उस ताकत के हिसाब से दोस्तों 2004 का परिणाम 2027 में आप देखने जा रहे हैं। लोगों का ऐसा विचार विमर्श है, पत्रकार इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो कुछ डॉट्स हो सकते थे कि वे 2029 कैसे जीतेंगे। मैं सुन रहा था चर्चा, एक देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, कह रहे 2024 की पुनरावृत्ति हो जाएगी 2027 में। तब मेरे जहन में ये बात आई कि अगर ऐसा हो जाएगा तो 2029 के हाथ से नहीं फिसलेगा। लेकिन फिर जहन ने जवाब दिया कि नहीं फिसलेगा, क्योंकि 2027 में तो ये देंगे नहीं समर्थन अमित शाह अपने सोर्सेस का, लेकिन 2029 में तमाम SIR, चुनाव आयोग और ये एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम ऐसे आ जाएंगे कि हम करा के छोड़ेंगे। देखे थे अजय शर्मा नाम का एक आदमी वहां पर बंगाल में क्या हाल कर रहा था, मालूम है आपको। तो ये आलम होते हैं, चूंकि हाथ पैर तो काट दिए जाते हैं। जब TMC जैसा मजबूत किला उन्होंने ढा दिया, उसकी तोड़ फोड़ करके रख दी, उनकी पार्टी ही बदल दी। जब शिवसेना जैसा मजबूत किला उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री होते हुए ढा दिया, तो फिर अखिलेश यादव ये कहते हैं किस खेत की मूली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लोगों की मिसाल है। तो दोस्तों बात यह है कि आप तैयार रहिए, चूंकि बात यह है कि खाली विपक्ष से लड़ने का काम अमित शाह का नहीं है। अमित शाह का काम यह भी है, बीजेपी का काम यह भी है कि वो RSS से भी लड़े। चूंकि RSS के बारे में ही नड्डा साहब ने भी पिछले दिनों कहा था कि अब जरूरत नहीं है भाई हमें इनकी। तो वो जब भी बोले तो अब लड़ लो, तो 2-3 जगह हार गए थे, फिर RSS एक्टिव हुआ। तो अब ये RSS को भी, योगी आदित्यनाथ को भी, ऐसे हार्डकोर लोगों को भी जो उनके बारे में भविष्य में कुछ बन सकते थे, नए नए लोग लेकर आ रहे हैं, इनको हटाने का काम होगा। जब भी अमित शाह का रास्ता हमवार होगा। अब योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे देखा जा, ये देखने वाली बात है। जय हिंद।